भी सभी को हमारा नमस्कार प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है, हम आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं और उसमें हम सब जानते हैं कि इस कोरोना काल के अंदर और इस कठिन समय में जैसे हम सब लोग जो गुजरे हैं और उस बीच में हमने कोशिश की है कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उसी उत्साह से मनाएं जिस उत्साह से हम पहले मनाते आए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में मौलाना आज़ाद प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल और IIIT भोपाल से के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है हम 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करने जा रहे हैं और उसमें हम चाहते हैं कि आपकी सबकी सहभागिता रहे, जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे स्टाफ और हमारे छात्र छात्राएँ और उनके परिवार के सदस्य उसके अंदर अपनी सहभागिता दें। और उसके लिए मैं चाहूँगा हमारे बीच में हमारे साथ हमारी मैडम जो डॉक्टर मीनू अग्रवाल हैं, वो आपको उसके संदर्भ में आगे जानकारी देंगी। धन्यवाद। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसी उत्साह से मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए कि एक 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर भी हमने आयोजन किया है, ऑनलाइन ही रहेगा। और हम सब चाहते हैं कि जैसा पिछले वर्षों में भी, विगत वर्षों में हमारे सभी छात्र, सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी स्टाफ मेंबर्स, सब ने उसमें योग में पार्टिसिपेट किया था एंड इट वाज योगा फ्रॉम होम। तो हम सब ने घरों में अपने योग किया परिवार के साथ में मिलके, और हम सब फिर से तैयार हैं टू फाइट विद दिस पैंडेमिक एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर रिकवरिंग फ्रॉम दिस पैंडेमिक। और ये योग की जो यात्रा है, योग जो है हमको इसमें बहुत सहायता करता है और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। हमारे पूरे होलिस्टिक हेल्थ, जो WHO कहता है कि हेल्थ होलिस्टिक होनी चाहिए, योग का उसमें बहुत रोल है, क्योंकि ना सिर्फ फिज़िकल बट मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग जो एक होना चाहिए, उसके साथ साथ सोशल वेलबींग भी, ये पूरी की पूरी योग की पद्धति से पूरी कवर होती है। क्योंकि योग का तो जो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो यम जो शुरू होता है वो सोशल बिहेवियर, अपना सोशल बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए। नियम बात करता है कि व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में उसको कैसे ग्रूमिंग होना चाहिए कि वो स्वस्थ रह सके, और उसके बाद फिर बताते हैं कि उसके लिए आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये पूरी की पूरी योग की यात्रा है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और धन्यवाद देते हैं हम अपने डायरेक्टर सर डॉक्टर NS रघुवंशी सर का, जो हमको इसके लिए उन्होंने हमको अनुमति प्रदान करी है और उनका सतत ही हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। हम डायरेक्टर सर के बहुत आभारी हैं। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारे जो आज के जो हमारे योगा एक्सपर्ट हैं मिस भाविशा मोडेरा जी, उनसे निवेदन करूंगी कि हमको योग के बारे में बताएं और आसन करवाएं हम सबको। भाविशा मोडेरा जी, थैंक यू। नमस्कार। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ ऑनलाइन योगाभ्यास करेंगे। आसन और प्राणायाम के अभ्यास से पहले हम कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करेंगे। हमारे जो जॉइंट्स मूवमेंट है उसके लिए, जॉइंट्स की मूवमेंट से हमारे जो जॉइंट्स है वो फ्लेक्सिबल होंगे, उसमें स्ट्रेचिंग और काफ़ी उसमें हम लचीलापन लाएंगे। हमारा जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स के आसपास है, उसका जो सर्कुलेशन है उसके लिए भी वो बहुत ही बेनिफिशियल है। और जब हम आसन करेंगे तब हमारे जॉइंट्स अगर फ्लेक्सिबल होंगे तो हमें इंजरी की जो रिस्क है वो कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम हेड से लेके टोस तक हम हमारे छोटी सी जॉइंट्स की मूवमेंट्स करते हैं।
सबसे पहले नेक वाली रीजन की आप हाथ घुटनों पे रख लीजिए या फिर ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। अपने नेक का जो हमारा पार्ट है, जो हमारी पूरी शरीर की जो नर्व्स है वो हमारे ब्रेन तक हमारे नेक के रीजन से ही जाती है। तो ये वाले पार्ट की मसाज और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आंखें बंद रखिए या फिर खुली रखिए। सांस भरते हुए हम हमारे हेड को पीछे की तरफ ले जाएंगे। धीरे से पीछे, जितना हो सके उतना अभ्यास करें और गर्दन को ढीली छोड़ दें। सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखिए। प्रोसेस शुड बी स्लो। सांस भरते हुए सीधा, सांस भरते हुए राइट साइड देखिए। धीरे से वापस, अब लेफ्ट साइड। ट्राई कीजिए अपना चिन अपने शोल्डर लेवल पर लाने की। धीरे से वापस। अब राइट साइड टिल्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए सीधा लेफ्ट साइड। नेक की जो मूवमेंट है वो स्लो ही रखिए, जिससे हमारी गर्दन पे कोई झटका या दबाव ना आए। अब हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हेड को डाउन कीजिए और एक क्लॉकवाइज घुमाइए, बट स्लोली। बिल्कुल स्लो मूवमेंट कीजिए, धीरे से। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, वो आगे की तरफ सिर नहीं झुकाएंगे। चलिए, उसके बाद हमारी शोल्डर की मूवमेंट। दोनों हाथों को शोल्डर पे रख लीजिए, दोनों एल्बोज को टच करते हुए शोल्डर की मूवमेंट्स कीजिए। जैसे क्लॉकवाइज है वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज। इसका अभ्यास आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। वापस। अब हमारे एल्बोज, दोनों हाथों को सामने फैला लीजिए, हथेली ऊपर। रिलैक्स। अब एल्बोज के बाद हमारी रिस्ट, मुट्ठी बना के दोनों हाथ सामने रखिए और क्लॉकवाइज घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब हमारे पाम्स और फिंगर्स के लिए पाम्स अप करिए एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिंगर्स के लिए पहले अंगूठा अंदर रखेंगे, उंगलियां बाहर, फिर उंगलियां अंदर, अंगूठा बाहर। रिलैक्स। हमने हेड से लेके हमारे फिंगर्स तक का अभ्यास किया। अब हम हमारे कमर वाले पोजीशन के लिए उसकी मूवमेंट करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए,
धीरे से साइड बेंडिंग, जितना हो पाए उतना झुकिए। धीरे से वापस राइट साइड, धीरे से वापस। चलिए अब हमारे जो ये लेग है उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए, पहले हम हमारे हिप्स जॉइंट्स के लिए करेंगे। पैर को फोल्ड कर लीजिए, घुटनों को पकड़ लीजिए, घुटना ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। यही वाला अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। घुटनों को ऊपर लाइए और नीचे, ऊपर और नीचे। उसके बाद हमारे नीज के लिए फोल्ड कीजिए, दूसरी ओर से। इसको हमें ज़्यादा राउंड्स करने हैं। उसके बाद हमारे टोज और फुट, पहले दोनों पंजों को सामने और अपनी तरफ। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज। हमारी उंगलियों को फैला लेंगे और वापस। आगे की तरफ और पीछे की तरफ, सिर्फ फिंगर्स। ये हमने हेड से लेके हमारे टोज तक हमने एक वार्म अप किया हमारे आगे के अभ्यास के लिए। सभी को नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आइए हम करते हैं सूर्य नमस्कार। नमस्कार। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल द्वारा हमारे इस ऑनलाइन योगाभ्यास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आसन। आसन क्यों ज़रूरी है? आसन करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारे शरीर की जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो बर्न होती है,
हमारे शरीर को जो मसल्स है उसको टोन अप करता है आसन, और आसन हमारी जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको भी बहुत अच्छा करता है। आज हम कुछ आसन करेंगे जो कि सिंपल होंगे बट बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लिष्ट आसन करें और आप उसका बेनिफिट लें। सिंपल आसन करने से भी हम हमारी बॉडी को ये सभी लाभ दे सकते हैं। आसनों की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जिस भी स्थिति में आपको स्थिरता और सुख की प्राप्ति हो वही आसन है। तो चलिए अभी हम आसनों का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहले हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले अपनी योगा मैट पे आप, या फिर आपके पास योगा मैट नहीं भी है तो आप एक सिंपल सी दरी भी बिछा के उसके ऊपर आसन कर सकते हैं। सबसे पहले हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। पहले पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ हमारे थाइस के आसपास। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री। पहले करेंगे हम अर्ध हलासन। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए 30 डिग्री। उसके बाद 90। धीरे से दोनों पैरों को सीधा रखिए, घुटना खींच के रखिए। कुछ सेकंड्स इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। ये है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन का अभ्यास हमारे एब्डोमिनल की जो मसल्स है उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम्स है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इसको ज़्यादा देर तक होल्ड ना करें। थोड़ा सा अभ्यास को हम कंटिन्यू रखेंगे। धीरे से वापस, जैसे गए थे वैसे ही वापस। झटके से पैर नहीं रखेंगे, स्लोली फ्लो। एक लंबी और गहरी सांस ले लीजिए और रिलैक्स कीजिए। अपने शरीर को दूसरे अभ्यास के लिए तैयार कर ले। दूसरा अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमारे जो वायु विकार है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे जो पेट की एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद आसन है। चलिए दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। दोनों पैरों को, घुटनों को अपनी चेस्ट तक लाइए और फिंगर से दोनों घुटने लॉक कर दीजिए। दोनों हाथों से अपनी स्टमक पे ऊपर प्रेशर दीजिए, एक पॉजिटिव प्रेशर। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो सिर नहीं उठाएंगे। बाकी सांस छोड़ते हुए धीरे से अपना सिर उठाइए और दोनों नीज के बीच में अपनी नोज़ लाने का ट्राई कीजिए। अगर नोज़ नहीं आ रही है तो जितना हमसे बन सके हम उतना ही प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए सिर उठाइए। और होल्ड कीजिए। धीरे से पहले सिर नीचे, लॉक खोलिए, पैर नीचे और पैरों को सीधा कर दीजिए। एक लंबी और गहरी सांस ले लीजिए। रिलैक्स करिए अपने आप को। अब हम तीसरा आसन करेंगे नौकासन। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले आएंगे 40 to 45 डिग्री और उसके बाद हमारी अपर बॉडी को भी ऊपर उठाएंगे। ये हमारी जो पेट की जो मसल्स है उसको टोन अप करती हैं। हमारे एब्डोमिनल रीजन, हमारे जो स्पाइन है उसको भी स्ट्रेंथन करती है। चलिए
दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए 40 to 45 डिग्री और ऊपर उठिए। अगर आपसे बैलेंस नहीं बन रहा है, घुटनों को पकड़ के रखिए। अगर आपसे बैलेंस बन रहा है तो दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए और कुछ सेकंड्स इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। धीरे से पहले सिर नीचे, फिर हाथ और धीरे धीरे पैर। एक दो लंबी और गहरी सांस लेके अपने आप को रिलैक्स कर ले। और पेट के बल लेट जाइए। करवट लेते हुए पेट के बल लेटिए। हथेली के ऊपर हथेली और उसके ऊपर सिर। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को हमारे शोल्डर लाइन से पीछे रखिए। दोनों पैर पीछे से जुड़े हुए, फोरहेड जमीन पे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। सिर्फ हमारी चेस्ट ऊपर उठेगी। जितना हो सके उतना ऊपर उठिए। हाथों पे वजन नहीं आएगा, हाथ हमारे हवा में रहेंगे। भुजंगासन हमारे चेस्ट रीजन के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद आसन है। अस्थमा में ये वाला आसन बहुत ही लाभकारी है। जिनको पेट की अल्सर की बीमारी है या हर्निया की प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग इस आसन को ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। धीरे से सांस भरते हुए फोरहेड को जमीन पे रख दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अगला अभ्यास करेंगे हम शलभासन का। शलभासन के लिए चिन को जमीन पे रखिए। दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रख दीजिए। धीरे से सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए और होल्ड कीजिए। जिनसे जितना प्रयास हो उतने ही पैर ऊपर उठाएंगे। कुछ सेकंड्स होल्ड करने के बाद धीरे से वापस रिलैक्स करें। हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर सिर। लंबी और गहरी सांस ले लें और करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। अभी हम लोगों ने ऑनलाइन अभ्यास है, इसीलिए ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया। जब आप इसका अभ्यास करें तब उसको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन को होल्ड करें, तभी उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब हम अभ्यास करेंगे आसनों का, बैठने वाले और फिर खड़े होने वाले। बैठने वाले आसनों में सबसे पहले आप कंफर्टेबली बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन या फिर अर्ध पद्मासन। पद्मासन मतलब हमारे दोनों पैर ऊपर हैं, ये पद्मासन है। अर्ध पद्मासन हमारा एक ही पैर ऊपर है, ये है अर्ध पद्मासन। और हमारे दोनों पैर ज़मीन पे हैं, ये है सुखासन, जिसको हम क्रॉस लेग पोजीशन बोलते हैं। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल है आप अपने पैर उस तरीके से रखिए। करेंगे हम पर्वतासन। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए अपनी चेस्ट के सामने। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। दोनों हाथों को अपने कान से सटा दीजिए।
श्वास और प्रश्वास नॉर्मल रहने दें। कुछ सेकेंड्स इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। ये आसन हमारे चेस्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। ये हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है, हमारे बाइसेप्स के मसल्स को भी टोन अप करता है, और हमारे पद्मासन अगर लगा है तो हमारे जो ये थाइस के मसल्स हैं, नीज़ है, उनके मसल्स को भी वो स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम वज्रासन का। वज्रासन के लिए दोनों पैर सामने फैला लीजिए। राइट हैंड से राइट लेग पकड़िए और फोल्ड करिए। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग पकड़ के फोल्ड कीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए। ये है वज्रासन। वज्रासन एक अकेला आसन है जो आप खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी कोई आसन खाने के बाद हम नहीं कर सकते। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है या फिर वायु की प्रॉब्लम है तो खाने के बाद आप 10 या 15 मिनट सिर्फ इसी आसन में बैठिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए अब हम करेंगे अभ्यास शशांक आसन, उसको बालासन भी बोलते हैं। उसके लिए पहले आप वज्रासन में बैठिए। वज्रासन के लिए दोनों पैर सामने, पैरों को घुटनों से फोल्ड करिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए सांस भरते हुए। अब सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को जमीन पे रखिए। धीरे धीरे जितना झुक पा रहे हैं हम उतना ही झुकेंगे। कुछ सेकेंड्स इसी पोजीशन को होल्ड करें। यह आसन हमें एंजाइटी से दूर रखता है। हमारे स्टमक, हमारे एब्डोमिनल रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद आसन है। धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और वापस पैरों को सामने खोल दीजिए। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम वक्रासन का। वक्रासन हमारे स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हमारे जो इंसुलिन का लेवल है ब्लड में वो भी कंट्रोल करता है। लीवर के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। डायबिटीज़ में भी ये वाला आसन बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले हम राइट लेग को फोल्ड करेंगे और लेफ्ट लेग के घुटने तक लाएंगे। जो पैर हमने फोल्ड किया है वही वाला हाथ पीछे जाएगा। दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड, उसको या तो फिर आप ज़मीन पे रख दीजिए। अगर ज़मीन पे नहीं आ रहा है तो आप उसको खड़ा भी रख सकते हैं। और पीछे की तरफ देखिए, एक स्पाइन में एक पॉजिटिव जो ट्विस्ट है उसको फील कीजिए। अगर आपका हाथ ज़मीन पे टच हो रहा है तो ज़मीन पे रख दीजिए। धीरे से सांस भरते हुए सामने देखिए। पहले सिर, उसके बाद लेफ्ट हैंड, उसके बाद राइट हैंड और पैर सीधा। जैसे आसन में गए थे उसी प्रकार वापस आएंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए। लेफ्ट हैंड बैक पे, राइट हैंड को या तो ज़मीन पे रख लीजिए या फिर उसको सीधा रख लीजिए। अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए पीछे देखेंगे। कुछ सेकंड इसी पोजीशन को होल्ड करिए। धीरे से वापस सामने देखिए। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और पैर सीधा। अब हम अभ्यास करेंगे खड़े होने वाले आसन का। अब हम अभ्यास करेंगे खड़े होने वाले आसनों का। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। अपनी बॉडी का वजन इक्वल पैरों पे रखिए। दोनों हाथ कंधे की सीट में, हथेलियां ऊपर। दोनों हाथ ऊपर ले जाइए।
और लॉक कर दीजिए। धीरे से अपनी टोस पे आइए, सांस भरते हुए ऊपर उठिए और होल्ड कीजिए। कुछ सेकंड्स इसी पोजीशन को होल्ड करें। देन एड़ी को नीचे रख लीजिए, हाथों को खोल दीजिए, हथेलियां नीचे। ताड़ासन का अभ्यास जिन बच्चों की हाइट कम रहती है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारा जो चेस्ट का जो रीजन है उसके लिए भी ताड़ासन बहुत ही फायदेमंद है। चलिए अब करेंगे हम अर्धचक्रासन। राइट हैंड को शोल्डर लाइन पे लाइए, हथेली ऊपर, हाथ को कान से सटा दीजिए और लेफ्ट साइड झुकिए। जितना हो सके उतना झुकेंगे कंफर्टेबली। दूसरा हाथ नॉर्मल रहेगा। कुछ सेकंड्स इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे और वापस जैसे गए थे वैसे ही आसन में वापस। दूसरी ओर से लेफ्ट हैंड, हथेली ऊपर, कान से सटा दीजिए और साइड बेंडिंग। धीरे से सांस भरते हुए वापस आइए और हाथ नीचे, रिलैक्स। तीसरा अभ्यास हम करेंगे एक बैलेंसिंग पोज का। अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आप दीवार का सहारा लेके या किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके करिए। अब हम करेंगे वृक्षासन। राइट लेग या फिर आप कंफर्टेबल हो तो लेफ्ट लेग, पहले एक पैर को उठाइए और अपने पेरिनियम तक रखिए। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और होल्ड कीजिए। कुछ सेकेंड्स होल्ड के बाद वापस आ जाइए। यही वाला अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे। धीरे से वापस। नमस्कार। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अभी हम जो श्रृंखला चला रहे हैं, आज हम करेंगे अभ्यास प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स का। प्राणायाम जो है वो हमें मानसिक शांति के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको वो बैलेंस करता है। आज हम ऐसे कुछ प्राणायाम करेंगे जो सिंपल भी है और हम सबको ज्ञात भी है। उससे पहले हम थोड़ी सी ब्रीदिंग टेक्निक्स करेंगे। आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए, सुखासन या फिर पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन। अगर हो पाए तो प्राणायाम के लिए हम पद्मासन में बैठेंगे। अगर नीज की प्रॉब्लम है ज़्यादा तो फिर आप उसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। पहले पद्मासन करेंगे। और ब्रीदिंग की टेक्निक्स करेंगे। सबसे पहले हम नोज़ से ब्रीथ करेंगे, हम नोज़ के थ्रू इनहेल करेंगे और एक्सहेलेशन हम हमारे माउथ के थ्रू करेंगे, थोड़ा सा मुंह को पाउट करते हुए। आप अपनी नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़ दीजिए। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ फ्रॉम योर nostril and release it slowly from your mouth. Again, take a deep breath and release it. अब हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल एरिया जो हमारा है
उसको हम हमारी जो ऑक्सीजन है मैक्सिमम ऑक्सीजन से भरने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आप अपने एक हाथ को अपने एब्डोमिनल रीजन पे रख लीजिए। लंबी और गहरी सांस जब हम लेंगे तब हमारे पेट का भाग थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा। जब हम सांस छोड़ेंगे तब हमारा पेट का भाग थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा। आंखें बंद कर लीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। लंबी और गहरी सांस लीजिए और खाली कर दीजिए। One more time. Take a deep breath and release it slowly. रिलैक्स कर लीजिए। ये हुई हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब हम उस ब्रीदिंग को हमारी रिब्स वाले भाग में भी महसूस करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने रिब्स पे रख लीजिए। हमारी रिब्स पे अंगूठे आगे की साइड, उंगलियां पीछे की साइड। जब हम सांस लेंगे तब आप खुद महसूस करेंगे उसमें मूवमेंट। आंखें बंद कर दीजिए। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। टेक डीप इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल कीजिए। रिलैक्स। अभी हमारी समय सीमा के कारण हम लोग इसका ज़्यादा अभ्यास नहीं कर रहे, परंतु जब आप अपने घर पे अभ्यास करें तब उसको ज़्यादा देर तक होल्ड करें और ज़्यादा देर तक उसका अभ्यास करें। कोविड पेशेंट्स जिनको दिक्कत है लंग्स की और रेस्पिरेशन की, उनके लिए ये ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे सबको मालूम है, अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जो राइट नोस्ट्रल है हमारा, वो हमारा सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल है वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में जो सूर्य और जो चंद्र है उसको बैलेंस करने का काम अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। चलिए, तो अब हम अभ्यास करेंगे। पहले हम बनाएंगे प्रणव मुद्रा। जो इंडेक्स फिंगर है और बिग फिंगर है उसको दोनों को फोल्ड करेंगे, बाकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर सीधी रहेगी। थंब से हम हमारे राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से हम हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। वापस से राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। एक हाथ हमारा घुटनों पे या फिर ज्ञान मुद्रा में रहेगा। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहली दो फिंगर्स होल्ड कीजिए, अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर दीजिए। लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। एक बार और, राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये हुआ हमारा एक राउंड। दूसरा राउंड, टेक अ डीप ब्रीथ फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रिल and exhale it from your right. Again, take a deep breath and exhale.
ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। थैंक यू वेरी मच।